एक लखनऊ का शख्स है सैयद वसीम रिजवी, जिसको मुसलमानों ने मुर्तद का खिताब दिया है, यानी दीन से फिर गया है। उसने मुसलमानों के कुरान के ऊपर, कुरान जबकि मुसलमानों का नहीं है, सारी दुनिया के लिए आया हुआ है, सारी दुनिया के लिए है, उसके ऊपर उसने टीका टिप्पणी की और 26 आयतों को कुरान से निकालने की अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बहुत ही अच्छा फैसला किया, सारे धर्मों को ध्यान में रखते हुए उसके रट को रद्द कर दिया और साथ में ऐसी बकवास रट दाखिल करने के लिए उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अब सिचुएशन ऐसी है कि मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका जो इस मसले को जानता है और इसकी अहमियत को जानता है, वो सरकार से अपील कर रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी के धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, किसी भी धर्म के अंदर इंटरफेयर करने की, दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये किसी के धर्म के ऊपर कीचड़ ना उछाले और ना ही किसी के धर्म के ऊपर कोई ऊट पटांग अपना वक्तव्य या बयान ना दे सके। तो इसी सिलसिले में हमने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल लोगों से, समझदार लोगों से और अच्छे विचार रखने वाले लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से हमने विचार लिए हैं और सारे ही लोगों ने मुर्तद सैयद रिजवी के बारे में यही बयान दिया है। गांधी है और मैं खादी फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और नौपाड़े में सोशल वर्किंग करते रहते हैं। तो आप ये सैयद वसीम रिजवी के फैसले के मुताबिक कुछ बताइए। ये जो वसीम रिजवी मुद्दा के आदमी है, ये एक बुरा आदमी है और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका रद्द करी और इस पर जो फाइन लगाई, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और एक बहुत अच्छा फैसला हुआ है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे लोग कोई और हिम्मत ना करे, चाहे वो कोई भी धर्म के बारे में बुरा बोलने का कोई हिम्मत ना करे। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देके एक मिसाल बनाना चाहिए कि आने वाले लोग भी ऐसा कोई कदम उठाने से डरे। आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, हम उस फैसले का बहुत आदर करते हैं और वसीम रिजवी के ऊपर 50,000 जुर्माना कोर्ट ने डाला है और उनकी याचिका भी खारिज कर दी है। हम कोर्ट के फैसले का बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा खुशी जब होती थी कि उसको हमारी कौम से माफ़ी मांगने का कोर्ट कहते हैं, तो हमको और ज़्यादा खुशी हो जाती, क्योंकि वसीम रिजवी ने या तो कुरान शरीफ की बचपन में तालीम हासिल नहीं की है या उनके वालिदैन ने नहीं करा है, तो मैं जानता नहीं, उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उसको ये चीज़ जानना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, तो उसको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि कुरान शरीफ जो है किसी इंसान की लिखी हुई चीज़ किताब नहीं है, ये एक आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से हमारे को एक तोहफा है। और उसको ये चीज़ ये भी जानना चाहिए कि कयामत तक के उसमें ना तो ज़ेर ना ज़बर ना किसी नुक्ते में तब्दीली आएगी, तो उसको ये चीज़ जान लेना चाहिए उसने क्या हिसाब से किया है। मेरे को तो लगता है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है या कोई एमएलए की टिकट लेना चाहता है या एमपी की टिकट लेना चाहता है, क्योंकि बीजेपी में तो चीज़ आम है, मुसलमानों के खिलाफ बात करो और एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, नगर सेवक बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ या किसी कमेटी का चेयरमैन बन जाओ। तो मुझे लगता है उसने इसी अपने आकाओं को खुश करने के लिए कमेंट किया हो या कोर्ट में पिटीशन फाइल किया हो, लेकिन हमें फिर भी हम बहुत आदर करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। हमको खुशी है कि ऐसे गद्दारों को, ऐसे कौम के ऐसे कमीनों को सजा भी लगना चाहिए, तो उसको कुछ सजा होना चाहिए। 50,000 जुर्माना कोई बहुत बड़ा जुर्माना नहीं है, अगर हमको माफ़ी मांगता वो तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। सैयद वसीम रिजवी का केस खारिज करके पूरे मुल्क में ये पैगाम पहुंचा दिया कि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, इसके सिवा कोई नहीं। और देश में रहने वाले तमाम लोगों का जो भी अपने धर्म के थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई कि आज वसीम रिजवी जैसे इंसान का केस खारिज हो गया। कल कोई इस्लाम के खिलाफ केस को डालने की कोशिश करेगा, मजहब कोई भी हो, चाहे साधु हो, संत हो, सब ने अपने कोर्ट का सम्मान किया और इस फैसले का सम्मान किया। नाम और इंट्रोडक्शन।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुसैन रिजवी है। मेरा काम प्रॉपर्टी डीलर है और दीन की थोड़ी बहुत मालूमात है, ज़्यादा नहीं। एक आलिम तो हूँ नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ। तो आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मैं ये जो सैयद वसीम रिजवी, जिसको हम लोग मुर्तद कहते हैं, उसने जो 26 आयतों के ऊपर केस किया था और केस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना किया था, उसकी आयतों के बारे में आप मुख्तसरन डिटेल बताइए और इसके बारे में कुछ पूछना है। पहले तो सबसे पहले इसको जो आपने नाम लिया है सैयद जी वसीम रिजवी, इसका नाम वसीम है जी। सैयद जिसका ख़ानदान था, जो ख़ानदान से इसने आज नफ़रत का इजहार किया है। सैयद यानी सादात रसूल के आल से, रसूल पे आई हुई किताब पर उसने नुक्ताचीनी की है, इसलिए उस ख़ानदान से तो बायकाट हो गया। रिजवी एक परिवार है जो इमाम रज़ा के औलादों में से है, तो इमाम रज़ा रसूल की औलाद से हैं, वो अपनी औलाद में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। तो ये ऐसे मुर्तिद लोग होते हैं जिनको दीन की ABCD नहीं मालूम है, तो वो दीन को क्या समझाएंगे। मैं आप तो जो मुसलमान कुरान को नहीं देखता, तो ये वसीम रिजवी जिनकी सारी ज़िंदगी गैर मुस्लिम के साथ गई है, वो क्या कुरान को समझेंगे। मैंने फिर गलती से उसको रिजवी बोल दिया। मैं आप हंस रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं मुंह से निकल जाता है, क्योंकि नाम के आगे नाम के पीछे उसने कुछ न कुछ। ऐसे आदमी को तो अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए, पूरी तरह से मुसलमान के खिलाफ हो जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हो जाए, और लोग होना चाहते हैं तो हो जाए। इस्लाम का कुछ जाने वाला नहीं, अल्लाह वही रहेगा, रसूल वही रहेगा। तुमको जहाँ जाना जाओ, तुम अपने दिल के मालिक हो भाई, तुम पूरी दुनिया का ठेका क्यों ले रहे हो। हम कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, जो कुरान पे अमल कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं अमल, वो हमारे ऊपर है। तुम हमारे ठेकेदार हो क्या। तो इस टाइप के लोगों से बचो और इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और मेहरबानी करके इनको न मुसलमान कहो, न मुसलमान मरने के बाद भी इनको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि ये वो था। इनको तो दूर ही कर दो इस्लाम से। ऐसे लोग इस्लाम के भी दुश्मन हैं और जिनके साथ हैं उनके भी दुश्मन हैं। जब ये अपने भाई के नहीं हो सकते तो आपके क्या होंगे, अपने माँ बाप के नहीं हो सकते तो आपके क्या होंगे। मैं मेरे हिंदू भाइयों से यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि कुरान की कोई आयत आपके खिलाफ नहीं है। मैं कुछ दिन के बाद में कुरान के ऊपर एक एक आयत, जो 26 आयतें हैं, उसका तबसरा करने वाला हूँ और वो मैं शाये करूँगा। आप लोग देखिए कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह क्या चाहता है। हमारे रसूल ने दीन फैलाया है मोहब्बत से, लेकिन उसके बाद जो हुकूमतें फैली हैं वो तलवारों से फैली हैं, लेकिन दीन तलवार से नहीं फैला। इस्लाम तलवार से कभी नहीं फैला, आज भी नहीं फैला। आज भी इस्लाम मोहब्बत से फैल रहा है। हुकूमतें फैलती हैं तलवारों से, चाहे वो मुस्लिम हुकूमत हो या गैर मुस्लिम हुकूमत हो या क्रिश्चियन हुकूमत हो या यहूदी हुकूमत हो। हुकूमतों के लिए तलवार उठाना ही पड़ती है, नहीं उठाना पड़ेगी तो फिर तुम हुकूमत कर नहीं पाओगे। तो हुकूमत को और इस्लाम को मत मिलाओ। बेहतर यह है कि हुकूमत अलग चले, इस्लाम अलग चले। हुकूमतों में इस्लाम को शामिल मत करो। हमारे जज साहब ने जो फैसला किया, उनका फैसला सलाखों पर है। उन्होंने फैसला हमको देख के नहीं किया है, उन्होंने फैसला हर मजहब को देख के किया है कि आज इस मजहब के ऊपर उंगली उठेगी, कल दूसरे मजहब पर उंगली उठेगी। तो ऐसी उंगलियों को उन्होंने मुट्ठी बंद कर दी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं हाजिर हूँ। सरकार से कोई मुतालबा? सरकार तो देखिए, एक बात सुनिए, सरकार अपना काम अच्छी तरह करे, बस यही मुतालबा है। सब कुछ ऐसा है, सबका साथ सबका विकास। हमने चाहते हैं कि सरकार को अगर कुछ करना है तो मुझे मुसलमानों की नौकरी और मुसलमानों के एजुकेशन पे ध्यान दे। मुसलमान आज पढ़ता है लेकिन उसकी सोबत ख़राब हो जाती है क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी मिले तो उसकी सोबत जो है वो अच्छे लोगों में होगी, मुसलमानों में भी होगी, गैर मुस्लिम में भी होगी, तो वो दुनिया को भी समझेगा, दीन को भी समझेगा। इसको खारिज किया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके ऊपर फाइन लगा था। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? असल में तो ये काम था गवर्नमेंट का कि ऐसे कानून बनना चाहिए जिसकी वजह से ऐसे बहुत रिजवी है जो हमेशा इल्ज़ामात लगाए जाते, भुगतान लगाए जाते शरीयत के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। इस पे हमने भी आज से 15 साल पहले एक पिटीशन डाला था और एक उसके अंदर फाइल सबमिट की थी कि ऐसा कानून बनाया जावे
जो ऐसे नालायकों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो इस्लाम और शरीयत और किसी भी धर्म के ऊपर इल्ज़ाम लगाए उनके ऊपर सज़ा होना चाहिए था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इसके अंदर फैसला किया बेहतरीन किया है, उससे पहला हुकूमत को करना चाहिए था। अभी आपकी क्या मांग है, सरकार ने क्या करना चाहिए? बस सरकार को कानून बनाना चाहिए कि ऐसे कोई भी धर्म के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जावे तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसका एक लॉ बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। और ऐसे रिजवी हर ज़माने में आए हैं, आज नहीं है। ऐसे पहले फ़िरौन आया जो अल्लाह की चीज़ों का इनकार किया, नमरूद आया उसने इनकार किया, हर ज़माने में आए और उनका असर ये हुआ कि खुद मक्का के अंदर अबू लहब ने अल्लाह के रसूल और अल्लाह का इनकार किया, उसकी हशर ये हुआ कि उसके हालत ये हुई कि वो सड़ के मरा। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी हाथ नहीं लगाया गया। एक गुलाम ने एक ऐसा फंदा बनाया जो उसके गले में डाला गया और उसको घसीटा गया और उसको दफन किया गया। क्योंकि जब भी कोई भी अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ जाएगा तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को गर्क किया, जैसे फ़िरौन को गर्क किया, नमरूद को गर्क किया मच्छर के ज़रिए से और चप्पलों के ज़रिए से। तो ये भी एक न एक दिन खुद हमारी आंखें देखेंगी, इस मुल्क के अंदर ये उसी हालत में मरेगा जिसका नमरूद मरा। कल ही मैं न्यूज़ में देखा और जो उससे न्यूज़ माध्यम से जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे मैं जब पर्सनल अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसके इंसाफ नहीं मिला है। उसने इस्लाम के बारे में इतनी बड़ी जुर्रत की, उसने हमारे नबी के बारे में ऐसा जो कुछ भी गलत कहा है, तो उससे मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को उसके ऊपर केस लेना चाहिए, ऐसा केस लेना चाहिए। अगर यही कोई दूसरे मज़हब के बारे में बोला होता तो उसके ऊपर मकोका, देशद्रोह, कोटा क्या क्या गवर्नमेंट की कलम उस पर लग जाती है। क्योंकि इस्लाम एक अमन परस्त एक मज़हब है। लोग इसको उग्र तौर पे नहीं आते, लोग इससे लफड़ा झगड़ा नहीं करते, तो उसको जो एक कमज़ोरी ना समझे सरकार एक ऐसा कलम उस पर लगाए ताकि दूसरों को सबक मिले। चाहे कोई भी धर्म के खिलाफ अगर ये कोई अभद्र टिप्पणी करे, कुछ बोले, तो उसको सरकार उसके ऊपर ऐसा कानून बनाए और उसके ऊपर ऐसा केस डाले कि कोई दूसरा उसकी हिम्मत न करे।